काहे को चिंता करते हो? आप इसकी महिमा को समझो और निश्चिंत हो जाओ। अगर समझ जाओगे ना, इस रहस्य को जान जाओगे ना, ये सब रोना धोना खत्म हो जाएगा। सच्ची मानिए, एक केवल सूत्र हृदय में बैठा लीजिए, परमानंद का सूत्र है, कोई भी कर्म आपका संस्कार ना बना पावे, बस इतना समझना है। ये सुबह से हमारे चिंतन चल रहा है। संस्कारों से प्रेरित होकर कर्म होते हैं, कर्म से संस्कार बनते, बस इसी से जन्म मृत्यु का चक्र चल पड़ता है। पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर के तुम्हारे हृदय में जो दुर्वासना या सद्वासना, दोनों संस्कार से ही प्रकट हो। बोले संस्कारी है तो संस्कार केवल अच्छे ही नहीं होते, बुरे भी होते। वो संस्कार अंदर वह वो आपको प्रेरित करेंगे। आप बस आपको संभलना है, और वो संभलने का विधान प्राय हम रोज बताते रहते हैं। जैसे आपके मन में वृत्ति कोई कुमार्गामी जा रही, ज्यादा देर मत उसको निकलने दो, तत्काल सावधान हो जाओ। जैसे हम आज के 10वें दिन स्वप्न क्या था आप चिंतन करते हो क्या? तो पूर्व संस्कार से जो विषय वासना संबंधी आपके जीवन में बात आती है, जो भोगा है, जो अच्छा या बुरा, जैसा भी, कोई द्वेष करने वाला, कोई सम्मान करने वाला, कुछ भी ऐसा बाहर आता है जो प्रभु से बिलग है, पहली बात तत्काल उस पर मिथ्या बुद्धि करो, ऐसा झूठा। दूसरी बात तत्काल उस पर भगवत बुद्धि करो, क्योंकि अगर नहीं रुक रहा इतने में तो प्रभु ही थे, हम जान नहीं पा रहे थे। होगा क्या, भले आप उस समय उसी में विचरण करो, लेकिन संस्कार नहीं बन पाएगा। हमें खास बचत करनी कि अगला संस्कार न बनने पावे, नहीं वो फिर प्रेरित करेगा। आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो, वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। बोले हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे, वो ये सांसारिक बातें हैं, क्रिया पर उतरना। अरे उतने से ही जो संस्कार बना वो तुम्हारे मोक्ष पद में पहुंचने में, प्रेम पद में पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। खास बात है संस्कार, दो सूत्रों से। पहली बात, मिथ्या यदि नहीं कट रहा है तो तत्काल भगवत बुद्धि, उस वस्तु व्यक्ति स्थान में श्री कृष्ण। तो भले आपका हृदय जल रहा लेकिन संस्कार नहीं बन पा रहा। दूसरी बात, वो समय, वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई, निष्फल हो गई, निष्प्रभावित हो गई। वो मिसाइल चली लेकिन वो फ्यूज हो गई, वो आपको नष्ट नहीं कर सकती। यही युक्ति से मुक्ति। सावधानी पूर्वक हर कर्म को निष्फल करते जाओ। कैसे निष्फल होगा समझ रहे? जहां जहां मन जाए, पहले तो स्वाप्निक भाव, अगर नहीं बनता तो भगवत भाव, और हर कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, हर कर्म। तो वो आपको बांध नहीं पाएगा, संस्कार नहीं बना। कुछ दिनों बाद जो पूर्व संस्कार सब मिटते चले जाएंगे और आप जीवन मुक्त अमना हो जाएंगे, आपका मन निश्चल हो जाएगा।